नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ संस्कृत साहित्य के महान कवि भारवी से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। महाकवि भारवी संस्कृत के महत्वपूर्ण कवियों में से आते हैं और उनकी जो रचना है वह वृत्तत्रयी में भी शामिल है। यहाँ पर हम भारवी के समय को देख लेते हैं तो उनका समय लगभग 6ठी शताब्दी या शती माना जाता है और उनकी रचना का नाम है किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के रूप में यह प्रसिद्ध है। अर्थात इसमें किरत और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी यहाँ हमें मिलता है। तो अब हम इस रचना और महाकवि भारवी से संबंधित मुख्य विवरणों को देख लेते हैं। भारवी का समय 6वीं शती या 6ठी शती माना जाता है और उनके द्वारा रचित महाकाव्य का मूल स्रोत महाभारत है। इस कथा में 18 सर्ग है। महाकाव्य के 5वें सर्ग में हिमालय एवं कैलाश की शोभा का वर्णन प्राप्त होता है। इस महाकाव्य में अर्जुन द्वारा तपस्या करके शिव से पाशुपत अस्त्र लेने की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में 1040 पद वर्णित हैं। किरत अर्जुनीयम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य की वृत्तत्रयी में शामिल है। अब ये वृत्तत्रयी क्या है? अर्थात 3 बड़े महाकाव्यों का एक समूह, और इन 3 महाकाव्यों में आते हैं महाकवि भारवी रचित किरत अर्जुनीयम, शिशुपालवधम जो महाकवि माघ ने लिखा है, और नैषधीय चरित्रम जो श्री हर्ष ने लिखा है। तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि सवाल आया है बार बार टीजीटी में कि वृत्तत्रयी में शामिल 3 महाकाव्य या 3 रचनाएं इनमें से कौन सी है। तो इनमें है किरत अर्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। अब हम आगे देख लेते हैं। इस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण सर्ग भी कहा जाता है या पाषाण त्रय भी उन्हें पुकारा जाता है। पाषाण त्रय का मतलब है 3 प्रकार के पत्थरों से के जैसे निर्मित, अर्थात बहुत ही विशिष्ट। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यह जो उक्ति कही गई है भारवे अर्थ गौरवम, वह महाकवि के विशिष्ट को दर्शाती है। अब हम उनसे जुड़े हुए और मुख्य बिंदु देख लेते हैं। भारवी का अन्य नाम दामोदर था। वे दक्षिणात्य भी कहलाते हैं। भारवी ने अपने ग्रंथ के यानी कि जो हमारा किरत अर्जुनीयम है, इसके प्रत्येक सर्ग का आरंभ श्री शब्द से व अंत लक्ष्मी शब्द से किया है। महाकवि भारवी से जुड़े हुए प्रश्नों की जहाँ तक बात है, उसमें भारवी का समय पूछ लिया जाता है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछा जाता है, उसके संपूर्ण सर्गों के विषय में प्रश्नों को पूछा जाता है, और इस महाकाव्य की कथा किस महाकाव्य से या कथा से ली गई है इसका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उनके द्वारा जो लिखा गया है महाकाव्य में, जैसे महाकाव्य के पहले 3 सर्गों में क्या 5वें सर्ग में या 5वें सर्ग की कथा क्या है, ये भी सवाल बनता है भारवी पर। और भारवी के लिए प्रयुक्त उक्ति भारवे अर्थ गौरवम, यह भी बार बार प्रश्नों में पूछी जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्नों के प्रारूप में किसी भी कवि से और उसके द्वारा लिखे गए साहित्य से कुछ भी और कभी भी पूछा गया है। इसलिए प्रत्येक कवि के विषय में गहराई के साथ जानकारी होना हिंदी के सभी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्रामर से संबंधित जो वर्णमाला से संबंधित सवाल हैं वह मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाले हुए हैं। तो जिन लोगों को वर्णमाला से संबंधित अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना है वह भी उन वीडियो को
देख ले एक बार। और उसमें मैंने खास तौर पर अघोष सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, वर्णमाला से संबंधित सवाल और उच्चारण तालिका को वीडियो के जरिए अपलोड किया हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। तो चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।